अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं डॉक्टर हाफिज रफ़ीक और मैं आपको लिसन एंड स्पीक इंग्लिश के एक नए लेक्चर के साथ आपको अपने यूट्यूब चैनल वर्चुअलिंग पे खुश आमदीद कहता हूं। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लिसन टू उर्दू एंड स्पीक इंग्लिश यानी उर्दू सुने और अंग्रेजी बोलें सीरीज में आज हम लेक्चर नंबर 35 यानी सबक नंबर 35 का आगाज कर रहे हैं। आपको मालूम है कि हमने पिछले दो लेक्चर्स में दिस और दैट के साथ नेगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो है वो बनाने सीखे थे या बोलना सीखे थे। और इसके साथ हमने मिल्कियत वाले लफ्ज या वर्ड्स जैसे कि माय, आवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स वगैरह वगैरह का इस्तेमाल भी किया था। तो आज हम क्या करेंगे, हमें पता है कि अगर दिस जो है वो करीब वाली चीज को की तरफ इशारा करके हम कहते हैं कि ये फलां चीज है, लेकिन अगर एक से ज्यादा हो तो हम दिस की बजाय दीज इस्तेमाल करते हैं और इस की जगह पे आर इस्तेमाल करते हैं। ये हमने कहाँ पे पढ़ा था? मॉडल सेंटेंस फॉर्मूला नंबर 4 में। और देखिए ये उसको दोहरा लेते हैं। फिर इसके बाद हम इसके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। तो आप जरा देखें कि हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था कि दीज आर बैग्स, कि ये बैग हैं या ये थैले हैं। तो और इसके साथ हमने इसकी प्रैक्टिस की थी उस वक्त कि ये आपको 3 बेड नजर आ रहे हैं, यानी एक से ज्यादा बेड हैं। तो हम इसको कैसे कहते थे कि दीज आर बेड्स, कि ये बेड हैं या ये बिस्तर हैं। तो अगर कोई करीब चीज पड़ी हो और वो एक से ज्यादा हो, एक से ज्यादा चीजें हों, तो हम दिस की बजाय दीज इस्तेमाल करते हैं और इसकी बजाय आर इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमने जो 3 बेड हैं ये एक से ज्यादा है, तो हम इसके लिए कहेंगे दीज आर बेड्स। ये हम दोहराई कर रहे हैं। आगे जरा देखें, ये आपको बैट नजर आ रहे हैं तो इसके लिए क्या करेंगे? दीज आर बैट्स। आगे ये देखें, ये हमें जब वो गाय नजर आ रही हैं तो हम इसके लिए क्या करेंगे? दीज आर काउज। और ये हमें देखें 2 टांगे नजर आ रही हैं तो हम इसको क्या कहेंगे? दीज आर लेग्स। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, तो आज हमने इसको ना दोहरा लिया है। तो आगे बढ़ते हैं जरा। अब हम क्या करेंगे कि ये दीज के साथ जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं उनको नेगेटिव कैसे बनाएंगे। तो मॉडल सेंटेंस फॉर्मूला नंबर 18, ये मैंने अपनी सहूलियत के लिए इसको फॉर्मूला नंबर 18 कहा है और हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं उसी के लिए। तो देखें जरा क्या स्ट्रक्चर है या क्या इसकी साख्त बनती है। ये देखें, यहाँ पर आपको 2 बैग्स नजर आ रहे हैं और अगर कोई इनको गलत कहता है, बैग की बजाय कोई और समझता है, तो कैसे करेंगे? पहले दीज आएगा, इसके बाद आर आएगा और इसके बाद जब वो नॉट आएगा। ये मैंने प्लस का मतलब है कि इसमें मैं जमा कर रहा हूँ कि पहले दीज, फिर उसके बाद आर, फिर उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद जो है वो कोई अगर इनको किताबें समझ रहा है कि दीज आर नॉट बुक्स, तो आपने जो दीज के साथ और आर के साथ जब वो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं तो आपने आर के बाद नॉट लगा देना है या नॉट बोलना है। तो ये उस वक्त होता है कोई गलती से कोई कह दे तो फिर उसके लिए जो है वो हम इस तरह से बोलेंगे। तो इसको याद कर लेना है आपने और फिर हमने इसको बोलना है। हम लिखने वाली इंग्लिश नहीं सीख रहे, हम बोलने वाली इंग्लिश सीख रहे हैं। तो इस वजह से आपने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो देखिए नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है कि अब ये आपको बेड हैं और इसको कोई और समझेगा तो वो क्या कहेगा? दीज आर नॉट बैट्स, दीज आर नॉट बैट्स, के ये बल्ले नहीं हैं या ये चमगादड़ नहीं हैं। तो इसका तस्वीर को देख के इसका सही जवाब क्या होगा? दीज आर बेड्स, कि ये बेड्स हैं या ये बिस्तर हैं। तो इस तरह से हम जो है वो नेगेटिव सेंटेंस आर के बाद नॉट लगाएंगे। आगे जरा देखते हैं, तो ये आपको 3 जानवरों की शक्लें नजर आ रही हैं। तो कोई इनको कुछ और समझ के क्या कहता है? दीज आर नॉट डॉग्स, कि ये कुत्ते नहीं हैं। तो इसका जवाब क्या बनता है? दीज आर काउज, ये गायें हैं। तो आगे हम जो है वो बढ़ते हैं कि तो अब आपको ये देखें, यहाँ पर आपको 2 टांगे नजर आ रही हैं। तो कोई इनको ये कहता है दीज आर नॉट बैट्स, कि ये जो वो
बल्ले नहीं है, यानी वो धोखे से ये कह रहा है कि ये नहीं है, तो फिर क्या है ये है दीज आर लेग्स, ये टांगे हैं। तो आगे जरा देखें कि ये जानवर की शक्ल नजर आ रही है, तो कहता है कि दीज आर नॉट डॉग्स, तो फिर ये क्या है, दीज आर काउज। तो हमने ये सीखा कि आर के बाद अगर नॉट लगा दें तो वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है जिसमें ना का जिक्र हो, आप इनकार करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। अब हम क्या कर रहे हैं कि मॉडल सेंटेंस जो है वो फॉर्मूला नंबर 5 को हम दोहराना चाहते हैं। इसमें हमने क्या किया था, इसमें हमने मिल्कियत वाला वर्ड भी यूज किया था। जैसे ये लिखा हुआ दीज आर माय बैग्स, कि ये मेरे बैग हैं। तो इस तरह की और भी सेंटेंसेस की हमने प्रैक्टिस की थी उस वक्त। तो ये जरा देखें, ये 3 बेड नजर आ रहे थे, इनको क्या क्या कहेंगे, दीज आर आवर बेड्स। ये हम ऑलरेडी या हम पहले पढ़ चुके हुए हैं, ये हमारे बेड है। आगे ये जरा देखें, ये जो तस्वीर है इसको क्या कहेंगे, दीज आर योर बैट्स, कि ये आपके बैट हैं या आपके ये बल्ले हैं। तो अब आगे जरा देखते हैं कि इस तस्वीर के मुताबिक आप क्या कहेंगे, दीज आर हिज काउज, ये उस औरत की गायें हैं। तो आगे जरा देखते हैं, ये आपको 2 मुर्गियां नजर आ रही हैं, तो जिसकी भी हैं उसके बारे में कहेंगे कि दीज आर हर हैंड्स, कि ये उस औरत की मुर्गियां हैं। तो ये हम फॉर्मूला नंबर 5 में पहले से पढ़ चुके हुए हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं कि अब हमने क्या करना है, कि अब हम क्या करेंगे कि मॉडल सेंटेंस फॉर्मूला नंबर 19 है, जिसमें हम मिल्कियत वाला लफ्ज भी इस्तेमाल करेंगे और नेगेटिव सेंटेंस भी हम इसको बनाएंगे। तो हमारी हेडिंग ये है, नेगेटिव सेंटेंस विद माय। तो इसमें क्या करना है, दीज आर नॉट माय बैग्स, के आर के बाद नॉट आएगा और इसके बाद जो है वो हम मिल्कियत वाला लफ्ज जो है वो इस्तेमाल करेंगे। मैं ये और वाजे कर देना चाहूँ, मिल्कियत वाला हो या ताल्लुक वाला हो, तो ये जो लफ्ज हैं, माय है, आवर है, योर है, हिज है, हर है, देर है, इट्स है, ये ताल्लुक वाले अल्फाज या ये मिल्कियत वाले अल्फाज हैं। तो ये लिखा हुआ है दीज आर नॉट माई बैग्स, ये मेरे बैग नहीं हैं या ये मेरे थैले नहीं हैं। तो आगे देखिए जरा, इसके लिए हम क्या करते हैं कि दीज आर नॉट आवर बेड्स, कि ये हमारे बेड नहीं है। और अगर ये नहीं है तो ये किसके हैं, ये आपने खुद बताना है। मैं इसका जो जवाब है वो नहीं बोल रहा, यानी ये उसके हैं, उस औरत के हैं, ये आपने खुद जो है वो इसको बोलना है। तो मैं नहीं बोल रहा। अब आप जरा देखें कि ये लिखा हुआ दीज आर नॉट योर बैड्स, कि ये तुम्हारे बल्ले नहीं हैं। तो आगे जरा देखें कि ये जो हमें जानवर की तस्वीरें नजर आ रही हैं, तो हम कह रहे हैं दीज आर नॉट हिज काउज, कि ये उस आदमी की गाय नहीं है। तो ये किसकी हैं, ये आपने खुद जो है वो इसका जवाब देना है। तो आगे जरा देखते हैं कि ये हमें मुर्गियां नजर आ रही हैं, तो हम इसके लिए क्या बोल रहे हैं, दीज आर नॉट हर हैंड्स, कि ये उस औरत की मुर्गियां नहीं हैं या लड़की की मुर्गियां नहीं हैं। तो इसका जवाब आपने खुद देना है, ये किसकी है। तो मैं दोबारा से आपके लिए पढ़ देता हूँ, दीज आर नॉट आवर बेड्स, दीज आर नॉट योर बैड्स, दीज आर नॉट हिज काउज, दीज आर नॉट हर हैंड्स। तो इस तरह से हमने नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा है दीज के साथ, और साथ मिल्कियत वाला लफ्ज या ताल्लुक वाला वर्ड जो है वो हमने इस्तेमाल किया है। तो आगे बढ़ते हैं हम। अब हम एक नई चीज पढ़ना चाह रहे हैं आज, वो है वर्ड्स फॉर कंपैरिजन, कि हमने वो अल्फाज पढ़ने हैं जिसमें हम दो चीजों के दरमियान या दो से ज्यादा के दरमियान हम मवाजना कर सकें, मुकाबला कर सकें उसका। तो हम देखते हैं कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी में कोई दो ऐसी चीजें होती हैं जो कि एक बड़ी होती है, एक छोटी होती है, एक भारी होती है, एक हल्की होती है, या कोई शख्स है, कोई मोटा है, कोई पतला है। तो इस तरह से हमने उनके दरमियान जो है वो मवाजना करना होता है। और ये भी होता है अगर दो से ज्यादा चीजें हों तो हमने देखना होता है सबसे छोटी कौन सी है, उसके बाद कौन सी है, और सबसे ज्यादा छोटी कौन सी है, वगैरह वगैरह इस तरह से। तो अब हम ना ये वर्ड्स फॉर कंपैरिजन के लिए एपिसोड 1 पढ़ रहे हैं। ये बहुत से हैं, लेकिन हम जो है वो इसकी पहली किस्त जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो आगे जरा बढ़ते हैं
कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3। तो जब आप चीज़ों के दरमियान मवाजना करते हैं तो इंग्लिश में उसके लिए तीन ही वर्ड्स हैं कि एक वैसे ही सादा लफ्ज आपने बोलना है, और फिर दो चीजों के दरमियान जो है वो आपने जो बोलना है वो ये डिग्री 2 होती है, और अगर दो से ज्यादा के बारे में आपने बताना है तो ये डिग्री 3 है। यानी आपने किसी चीज का मवाजना करना है तो किस हद तक करना है, इसके लिए तीन जो है वो वर्ड्स हैं, या तीन उनकी फॉर्म्स हैं, या तीन डिग्रीज हैं। और डिग्री को लेवल भी हम कहते हैं कि अगर मवाजना करना है या तारीफ करनी है या बुरा बताना है तो तीन ही दर्जे हैं। तो दर्जे को लेवल कहते हैं या डिग्री कहते हैं। तो पहली को हम कहेंगे डिग्री 1, फिर दूसरी को डिग्री 2, और फिर तीसरी को डिग्री 3। अब ये लिखने में मुझे काफी टाइम लग रहा है तो मैं इसके लिए शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करता हूँ। डिग्री 1 को मैंने D1 कह दिया, इसको मैंने D2 कह दिया, और इसको मैंने D3 कह दिया। यानी जो मवाजने के लिए अल्फाज इस्तेमाल होंगे वो तीन शक्लों में आएंगे, एक D1 होगी, एक D2 होगी, और एक D3 होगी। तो ये आप जरा ज़हन में बिठा लीजिए कि हमने जो कंपैरिजन के लिए या मवाजने के लिए अल्फाज होंगे उनकी तीन डिग्रीज होंगी, D1, D2, D3, या तीन लेवल होंगे या तीन मयार होंगे। तो जरा पहले उनको पढ़ लेते हैं, तो इनका इस्तेमाल कैसे करना है वो बाद में जरा देखेंगे। तो ये सबसे पहले है बिग। बिग का मतलब है बड़ा। तो उसके बाद है इसकी दूसरी डिग्री जो है वो है बिगर, और तीसरी जो है वो इसको कहते हैं बिगेस्ट। तो किसी चीज के बारे में या उसका जो हमने वस्फ बयान करना है, यानी बड़ी है तो उसको बिग कह देंगे। अगर दो चीजें पड़ी हुई हैं तो उनका मवाजना करना है आपस में, तो फिर हम D2 इस्तेमाल करेंगे। और अगर दो से ज्यादा चीजें हैं तो उसमें से सबसे ज्यादा बड़ी जो है उसके लिए फिर हम D3 का इस्तेमाल करेंगे। वो कैसे करना है वो बाद में हम जब वो करेंगे। तो आपको पहले इनकी डिग्रीज को याद कर लेना चाहिए। बिग का मतलब है बड़ा, बिगर है, फिर बिगेस्ट है। आगे जरा देखें, आगे है स्मॉल। स्मॉल का मतलब है छोटा। और अगर दो चीजें पड़ी हुई हों तो उनके दरमियान मवाजना करना हो तो D2 इस्तेमाल करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, स्मॉलर। और अगर दो से ज्यादा हैं तो उनके लिए आपने उनका लेवल बताना है तो वो होगा स्मॉलेस्ट। तो क्या हुआ, बिग, बिगर, बिगेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। आपने इसको स्मॉल नहीं कहना, इसको आपने स्मॉल कहना है। तो और लफ्ज जरा देखते हैं। अब है लॉन्ग, के लॉन्ग का मतलब है लंबा। तो इसकी D2 यानी डिग्री क्या होगी, लॉन्गर, और D3 क्या होगी, लॉन्गेस्ट। तो ये आप ये देख रहे हैं कि ये उस चीज का वस्फ बयान करेंगे। आगे जरा देखते हैं। और ये D2 जो है वो मवाजने के लिए, और अगर दो से ज्यादा होंगी तो D3 इस्तेमाल करेंगे। तो कैसे करेंगे बोलचाल में ये बाद में देखेंगे, लेकिन पहले हम देख रहे हैं थिन का मतलब होता है पतला। तो इसकी D2 क्या होगी, यानी सेकंड डिग्री क्या होगी, थिनर। और जो तीसरी डिग्री है वो क्या होगी, थिनेस्ट। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जरा। तो अब आप जरा देखें कि अगला जो वर्ड आ रहा है वो क्या है, वो है ओल्ड। और इसकी ओल्ड कहते हैं पुराने को। तो इसकी जो सेकंड डिग्री है वो है ओल्डर, और जो थर्ड डिग्री है वो है ओल्डेस्ट। ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, आपने इसको याद कर लेना है। इस्तेमाल इसका बाद में सीखते हैं। अब है, अब आप देखें कि जितने भी अभी तक आपने जो वो वर्ड्स पढ़े थे वो ER के साथ और EST के साथ, इसको कहते हैं कि ये रेगुलर है, बाकायदा है, इसका एक पैटर्न है। लेकिन अब हम पढ़ने लगे हैं जिसका पैटर्न जो है वो जरा डिफरेंट होगा। अब आप जरा देखें, गुड का मतलब होगा अच्छा, और आगे है बेटर, और फिर ये D2 इसकी डिग्री, और तीसरी डिग्री क्या है, बेस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट। तो ये इर्रेगुलर हो गए, बेकायदा हो गए, कोई इसमें रब्त नहीं है। गुड का मतलब होता है अच्छा, और बेटर का मतलब होता है बेहतर, और बेस्ट आप बताते हैं कि दो से ज्यादा चीजों में सबसे जो आला चीज है या सबसे अच्छी है उसके लिए ये करेंगे। ये कैसे करना है ये बाद में सीखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है मैनी। मैनी कब इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कई, वो चीजें जो कि गिनी जा सके। जैसे लड़के गिन सकते हैं आप, किताबें गिन सकते हैं। तो
गिने जाने वाली चीज़ों के लिए हम कई का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे और इंग्लिश में इसको कहेंगे मैनी। तो इसकी D2 क्या है? मोर, और आगे D3 क्या है या थर्ड डिग्री क्या है? वो है मोस्ट। मैनी, मोर, मोस्ट। अब हम देखते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको गिना नहीं जा सकता, उसको तोला जा सकता है। वो उनकी मिकदार जो है वो उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? मच। जैसे कि पानी हो गया, वाटर हो गया, दूध हो गया। तो ये मैनी लड़कों के लिए हो गया, फलों के लिए होगा, बनाना के लिए हो गया, एप्पल्स के लिए हो गया। और मच किसके लिए इस्तेमाल होता है? वाटर के लिए इस्तेमाल होगा, या वो मिल्क के लिए इस्तेमाल होगा। जो भी चीज़ जो है वो जिसकी मिकदार का वजन किया जा सके, जिसको गिना ना जा सके, उसके लिए मच होगा। लेकिन इसकी दूसरी डिग्री जो है वो मोर ही होगी और तीसरी डिग्री मोस्ट होगी। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो अब आप जरा देखें कि अब है ये लेस का मतलब है कम। तो इसकी सेकंड डिग्री क्या है? लेसर, और इसकी थर्ड डिग्री क्या है? लीस्ट। लेस, लेस, लेसर, लीस्ट, ये आपने याद कर लेना है। तो आगे जरा देखें, ये है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का मतलब है खूबसूरत। इसके लिए खास रूल है कि कुछ ऐसे अल्फाज जो कि किसी का वस्फ बयान करते हैं। ये देखिए, मैंने लेस कहा है तो लेस मैंने जबान की एक ही जुम्बश से इसको अदा कर दिया है, लेकिन ये कैसे होगा? ब्यूटीफुल, यानी मैंने अपनी जबान को 3 दफा हरकत दी है या जुम्बश दी है, तो तब मैंने ये वर्ड प्रोनाउंस किया है ब्यूटीफुल। तो ये जो मैंने इसके 3 हिस्से किए हैं, एक हिस्से को सिलेबल कहते हैं। यानी ब्यूटीफुल अदा करने के लिए ये वर्ड जो है वो मुझे 3 सिलेबल बोलने पड़े हैं, ब्यूटीफुल। तो वैसे पढ़ेंगे इसको ब्यूटीफुल। तो इसका मतलब है खूबसूरत। तो इसके लिए जब दो से एक से ज्यादा हो तो इनके लिए आमतौर पर इसकी सेकंड डिग्री जब वो मोर से स्टार्ट होती है। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, और तीसरी क्या होगी? मोस्ट ब्यूटीफुल। तो आप इसको सीख लें कि जो जिनके सिलेबल एक से ज्यादा होंगे तो आमतौर पर उनके साथ मोर और मोस्ट लगाया जाता है। एक और ऐसा ही लफ्ज सीखते हैं जो है इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट को भी इंटेलिजेंट, ये भी 3 सिलेबल के साथ मैंने इसको बोला है। तो इसकी भी सेकंड डिग्री क्या होगी? मोर इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट जो है वो जहीन को कहते हैं। तो इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट। अभी हमने सिर्फ इनकी 3 डिग्रीज पढ़ी हैं। ये बेशुमार अल्फाज हैं, बेशुमार ये वर्ड्स हैं। इनका इस्तेमाल बाद में सीखेंगे, लेकिन हम इनकी D1, D2, D3 के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो अब हमारा जो लेक्चर है वो ख़त्म होने के करीब है। लेकिन मैंने आपसे एक बात करनी है कि अगर आप अपनी ज़बान को आदत नहीं डालेंगे बोलने की, तो आपको कभी भी स्पोकन इंग्लिश नहीं आ सकती। अगर आप मुंह में पढ़ेंगे या अपने दिमाग में या जहन में दोहराएंगे तो वो इंग्लिश तो आपको आ जाएगी, लेकिन बोलनी नहीं आएगी। तो मैं आपको आज का दी सेंटेंस ऑफ द डे है, इसके जरिए से मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ, एक पैगाम देना चाहता हूँ। वो क्या है? टीच का मतलब होता है सिखाओ या पढ़ाओ। टीच योर टंग, अपनी जुबान को सिखाओ। टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलना। यानी अपनी जबान को इंग्लिश बोलना सिखाइए। टीच योर टंग टू स्पीक इंग्लिश। टीच योर टंग टू स्पीक इंग्लिश। ये मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि आप जब इंग्लिश बोल रहे हों या मेरा लेक्चर सुन रहे हों, उसके बाद अगर आप इसकी दोहराई करें या रिवीजन करें, तो आपकी ज़बान से जो अल्फाज या वर्ड्स अदा हों वो आपके कानों तक ज़रूर पहुंचने चाहिए, या अगर आपको कोई सामने बैठा हुआ है तो उस तक आपकी आवाज़ पहुंचनी चाहिए। तो इसके साथ ही मैं अपने लेक्चर को ख़त्म करता हूँ, और आपसे आइंदा लेक्चर में मुलाकात होगी। तो मेरी तरफ से आपको अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़ एंड गुड बाय। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।